भारत का मिशन मून चंद्रयान-3 बहुत ही जल्द चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियां की जा रही है। इस मिशन में चंद्रयान-3 की सतह पर उतरने को लेके बहुत ही अधिक फोकस किया गया है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान-2 फेल हो गया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रयान-2 के फेल होने में सबसे बड़ी वजह उसकी स्पीड थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने भी बताया था कि चंद्रयान-2 के मिशन में लैंडिंग के पहले तक अपने मिशन में सभी टॉक्स पूरे कर चुका था, लेकिन जब उसे चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था, तब दिक्कतें आई और चंद्रयान-2 रोवर से बाहर नहीं आ पाया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की असफलता के बाद कई सबक सीखे और इस बार चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, स्पेस क्राफ्ट की स्पीड को लेकर कई प्रयोग किए गए और अब उन्हीं के जरिए चंद्रयान-3 को लैंड कराया जाएगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं जब इसे ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है तब इसकी स्पीड 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। इस स्पीड को धीरे धीरे बहुत ही कम कर दिया जाता है। लैंडिंग के समय स्पेस क्राफ्ट की गति करीब 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। आपको बता दें, वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस क्राफ्ट की गति को ब्रेक लगाने के लिए थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंजन के थ्रस्ट को दिया जाता है और उसके जरिए स्पीड को कम किया जाता है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, इसरो के चीफ एस सोमनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट को बदल दिया गया है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 पहले चांद के दक्षिणी डार्क साइड से 125 किलोमीटर की दूरी पर लैंड होने वाला था, लेकिन रूस के लूना 25 की लॉन्च करने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 अब चांद के दक्षिणी साइड से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करेगा। जी हाँ, चंद्रयान-3 के लैंडिंग को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों से आज ही तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 में लगे प्रोपल्सर मॉड्यूल के दूसरे इंजन को ऑन कर दिया है और इसके बाद चंद्रयान-3 की गति पहले से डबल हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, रूस ने जब से लूना 25 को लॉन्च किया है तब से चंद्रयान-3 की कंपटीशन बढ़ गई है। चांद के दक्षिणी डार्क साइड में अभी तक कोई भी देश सफलतापूर्वक अपने मून मिशन को लैंड नहीं करा पाया है। रूस चाह रहा है कि भारत से पहले अपने मून मिशन को लैंड कराकर नंबर 1 पर हो जाए और भारत चाहता है कि लूना 25 से पहले पहुंच के चंद्रयान-3 के सारे डाटा कलेक्ट कर ले। जी हाँ, इसरो का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह चांद का एक ऐसा इलाका है जहां पर अब तक किसी भी देश की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ लैंड करना बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान-2 यहीं लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। आपको बता दें, चंद्रयान-3 से बस चंद किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त से पहले सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष में भारत का एक नया इतिहास लिख देगा। बेशक चांद पर कदम रखने के मामले में भारत चौथे नंबर पर होगा, लेकिन जिस जगह चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है वहाँ ऐसा इलाका है जहाँ अब तक नासा भी नहीं पहुँच पाया है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंड होगा। चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। इसरो का चंद्रयान-2 भी इसी साउथ पोल पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। यदि इस बार भारत यहां पर सफल लैंडिंग कर लेता है तो वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें, किसी ग्रह या उपग्रह का दक्षिणी ध्रुव बेहद ठंडा होता है। अपने धरती के दक्षिणी ध्रुव के बारे में सुना होगा। अंटार्कटिका धरती का दक्षिणी ध्रुव है, जो बेहद ही ठंडा इलाका है। ठीक ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी है, जहां बड़ी मात्रा में बर्फ, क्रेटर्स और गड्ढे हैं। यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। आपको बता दें, क्रेटर्स और गड्ढे होने की वजह से यहां के बहुत कम हिस्से और सूर्य की किरणें पड़ती है। यह वजह है कि यहां का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। आपको बता दें, 2019 में भारत के चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही भेजा गया था, जो लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। अब पिछली गलतियां से सबक लेते हुए इसरो एक बार फिर चंद्रयान-3 को दक्षिण ध्रुव पर ही भेज रहा है। आपको बता दें, इसकी पहली वजह तो यह है कि अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस हिस्से में नहीं पहुंच पाई है। दूसरी और सबसे बड़ी खास वजह यह है कि यहाँ पानी और खनिज मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि यहाँ बर्फ है तो पानी भी होगा। इसके अलावा कम तापमान रहने की वजह से खनिज भी पर्याप्त मात्रा में होंगे। आपको बता दें, चांद के दक्षिण ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य बड़े देशों की भी नज़र है। खुद अमेरिका, चीन भी इस रेस में शामिल है। चीन अपने पिछले मून मिशन को दक्षिण ध्रुव के पास ही लैंड कराया था। इसके अलावा नासा भी अगले मून मिशन में दक्षिण ध्रुव पर ही पहुंचाना चाहता है। आपको बता दें, यदि ऐसे में चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग कर लेता है तो इसरो का नाम अंतरिक्ष मिशनों के इतिहास में अव्वल नंबर पर दर्ज हो जाएगा।
आपको बता दें 14 अगस्त को चंद्रयान 3 अगले ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, जहां प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और ऑर्बिट से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें चंद्रयान 3 अब चांद के करीब पहुंच गया है। धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। हमारा चंद्रयान अब चांद के उस अंडाकार ऑर्बिट में है जो चांद की सतह से महज 174 × 1437 किलोमीटर दूर है। मतलब चांद से न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी महज 1437 किलोमीटर रह गई है। आपको बता दें 14 अगस्त तक चांद इसी ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद अगली ऑर्बिट में जाएगा और 17 अगस्त को यह अंतिम पड़ाव यानी उस ऑर्बिट में होगा जहां से इसकी दूरी महज 30 × 100 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर पूरी नजर रख रहे हैं। आपको बता दें चंद्रयान 3 भी लगातार इसरो से बात कर रहा है और पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है। अभी चंद्रयान 3 के साथ चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। आपको बता दें 17 अगस्त को यह लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। 23 अगस्त या उससे पहले चांद पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद रोवर इससे बाहर आकर चांद की सतह से जानकारियां जुटाकर लैंडर के माध्यम से प्रोपल्सन मॉड्यूल को भेजेगा। दोस्तों आपको बता दें चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी तक चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने ऑर्बिटर नहीं भेजा था। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाता है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी तक चंद्रमा की ऑर्बिट में मौजूद है। इसरो ने इसे 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन 2019 में लॉन्च चंद्रयान 2 मिशन के पूरे होने के दौरान इसमें इतना ईंधन बच गया कि जिससे ये 2026 तक काम कर सकता है। यही वजह रही कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा था और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम लेने का निर्णय लिया। आपको बता दें चंद्रयान 3 मिशन के दौरान इसरो इसी ऑर्बिटर की मदद लेगा। चांद की सतह पर जब विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा तो ऑर्बिटर उस पर नजर रखेगा और उसकी इमेज इसरो तक पहुंचाएगा। इसके अलावा इसरो इसे संचार के वैकल्पिक साधन के तौर पर भी प्रयोग कर सकता है। आपको बता दें चंद्रयान 3 के साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है जो लैंडर और इसरो के बीच का संपर्क का माध्यम बनेगा, लेकिन किसी भी वजह से लैंडर का संपर्क इससे टूटा तो ये काम चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें पूरा देश दुआ कर रहा है इस बार सॉफ्ट लैंडिंग हो और हम न सही हमारा यान चांद पर हो। महत्वाकांक्षी मिशन को आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और उसकी स्थिति चांद के ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें अंतरिक्ष चंद्रयान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रतिक्रियाएं की जाएंगी। आपको बता दें ये प्रतिक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएगी। इसके बाद लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर के धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त या उससे पहले चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव इलाके पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। दोस्तों साथ ही दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अगर सफल हो तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें और चंद्रयान 3 से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आपको लूना 25 और चंद्रयान 3 को लेके आपकी क्या राय है, दोनों में कौन सा अच्छा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं हमें दोस्तों।